तो दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जीके चैनल में आपका स्वागत है। जीके चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल की एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब चल रहा है हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें निबंध और नाटक से संबंधित प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका एक भाग हमने कल किया था और उससे आगे आज। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो ऑप्शन बी संयोगता स्वयंवर। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? ऑप्शन ए भारत दूरदर्शा। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर है किसका, किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन ए ये एक नाटक है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी कलि कौतिक रूपक। कलि कौतिक रूपक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस रूपक का नायक किशोरीदास नीच, कपटी और व्यभिचारी प्रवृत्ति है। यह नाटक भारत की सामाजिक परिस्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। इसमें उस पतिव्रता हिंदू नारी की दुखद दशा प्रदर्शित की गई है, जिसमें अपने वेश्यागामी पति के हाथों नाना प्रकार की विपत्ति सहते हुए भी उसके मंगल की कामना करती है। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास हैं त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, प्रण प्रणय हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, लवंग गलता या आदर्श सुल्तान रजिया बेगम, रंग महल में हलाल मालती माधव, मोहिनी गुलबहार हीराबाई, बेहयाई का बोरका एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इंदुमती यवन विहंगनी ऐतिहासिक उपन्यास है। आदि कवित किशोरी सतसई है। नाटक मयक मंजरी है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन एक मयक मंजरी। मयक मंजरी सन 1891 ईस्वी में लिखा गया नाटक है और यह क्या है? एक रस प्रधान नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा की। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। उनके अन्य नाटक है सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, स्वर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993 और रुआते 1910 आदि हैं। आठवां सर्ग 1972 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। तो क्या ये ऑप्शन ए? ऑप्शन बी आठवां सर्ग क्या है? नाटक है। किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा जी का। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, सॉरी ऑप्शन सी भीष्म साहनी। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इसकी रचना 1977 ईस्वी में की गई। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रगदे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक है, ये दूसरे कवि हैं कुसुम कुमार। इनके प्रमुख नाटक है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार आदि। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी। अब उदय शंकर भट्ट के अन्य नाटक हैं। इनके प्रमुख नाटक है विक्रमादित्य 1933, दहार या सिंधु पतन 1934, अम्बा 1935, सागर विजय 1937, मत्स्य गंधा 1937, राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन वंदनी
1959, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं, दूसरे कवि हैं यहाँ से। राजमुकुट 1935, कुनाक हृदय का भग्नावशेष, कुमार हृदय भग्नावशेष 1936, अंतपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। हमें लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक, अशोक 1926, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1940, वत्सराज 1950, चक्रव्यूह 1954 और अश्वमेध आदि हैं। चरणदास चोर किसका नाट्य कृति है? ऑप्शन सी हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर के अन्य प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज की मोहरें 1954, लाला सोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद 1973, होगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राजभक्त 2006 आदि हैं। हबीब तनवीर से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हबीब तनवीर का पहला नाटक है आगरा बाजार। चारण दास चोर एडविन वर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 ईस्वी में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक है। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक और संगीतकार भी थे। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन ए मोहन राकेश। मोहन राकेश के अन्य नाटक भी हैं। लहरों के राजवंश मोहन राकेश का सन है 1963। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक है डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्व घोष की सोदरानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। ऑप्शन बी सही। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेशकर है। डी मध्यम वर्ग की वर्ग पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन सी आधे अधूरे। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है तो कौन सा है? लहरों के राजहंस। ऑप्शन डी। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ उसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाट्य विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ऑप्शन सी रक्त कमल। रक्त कमल किसकी कृति है? तो यह लक्ष्मी नारायण लाल की है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो ऑप्शन सी तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े सन 1946 ईस्वी में लिखा गया नाटक है और इसके लेखक कौन है? भुवनेश्वर हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऊसर 1938 ईस्वी में नाटक भी लिखा था। शेष नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए अंधायुग। अंधायुग 1955 ईस्वी में महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। गली आगे उपेंद्र नाथ अश का नाटक है। अंधी गली नाटक किसका है? ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक।
जगदीश नंद माथुर का नाटक है कोणार्क और अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्त। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रारंभ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीति नाट्य भी है। शारदीय के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदीय 1959 ईस्वी में लिखा गया। जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक है। इस पर नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं शताब्दी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय के अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीत 1985। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित रघुकुल रीति इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह भी रामचरितमानस पर आधारित है। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी अंधायुग। अंधायुग किसका है? धर्मवीर भारती का। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है? तो ऑप्शन ए कोणार्क को। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी बकरी। बकरी सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके दो अन्य नाटक और भी हैं। लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में किया। रघुवंश 1878, मेघदूत 1882 ईस्वी का इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या थी? नाटक। नहुष नाटक लिखा गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी गोपाल चंद्र के द्वारा 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अगे। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। ये इसकी व्याख्या दी गई है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा। उत्तर रामायण किसकी कृति है? ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा की। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटक कौन है? तो ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। रेल का विकट खेल नाटक किसका? बालकृष्ण भट्ट का। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके प्रमुख नाटक है दमयंती, स्वयंवर, वेहनलला, वेणी संहार, कलिंग सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। शिव साधना नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण के और अन्य भी नाटक लिखे गए हैं। स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक है 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य 2 भाग 1935। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया गया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र को।
मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में नाटक लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम, विवाह और कला साधना के परिप्रेक्ष्य देखने का प्रयास किया गया है। अंधक हुआ 1955, सुंदर रस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंच पुरुष, गंगा माटी आदि अन्य कृतियां हैं। अंधक के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रियदशा गीते नाटक सचिदानंद हीरानंद आगे की है, ना कि धर्मवीर भारती की। अंजो दीदी किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन बी नाटक है। अंजो दीदी 1954 उपेंद्रनाथ अस की शारीरिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजो दीदी है, जो बहुत अनुशासन प्रिय है। अक्स जी के नाटक है जय पराजय 1937, छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भवन 1950, अलग अलग रास्ते 1954 आदि है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी मणि मधुकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। इनके अन्य भी नाटक है विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, गांधार की भिक्षुणी, वंदनी, सतह के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, नव प्रभात, रक्त चंदन। डॉक्टर नामक कृति किसकी है? कृति किस विद्या की है? तो नाटक की है। नुक्कड़ नाटक के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सफदर हाशमी को। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? ऑप्शन बी राधा कृष्ण को। हिंदी रेडियो नाटक जन्म सन 1937 ईस्वी में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्माव्रत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में थी? तो ऑप्शन डी पहले राज्य में। दृश्य काव्य की विद्या कौन सी है? तो नाटक है। ऑप्शन ए। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं कौन? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के जनक माने जाते हैं। सन 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु उनकी एक एकांकी है। इस दृष्टि में उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उन्हें एकांकी पश्चिमी नाट्य विद्या का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया, किंतु उनकी जो आत्मा है वो भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकतर भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। अधिकतर जो आलोचक है वो किससे मानते हैं? भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से। डॉक्टर वर्मा के एकांकी सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंत आधार पर भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु तक पहुंचाते हैं। इन एकांकियों के लेखक की आदर्शवादिता सोच गहरी है कि ये आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाट के रूप से बैठाते हैं। इसलिए इनकी स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के प्रेम जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सुक कर बैठते हैं। उत्सुक या प्रणनाथ ही सच्चे प्रेम की कसौटी है। 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहास 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन चारू मित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी का एकांकी जन्मदाता मानते हैं। तो एकांकी जन्मदाता और कौन आलोचक मानते हैं? श्री रामनाथ सुमन। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद एक घूंट से एकांकी नाटक का प्रारंभ मानते हैं। अंग्रेजी ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा कि प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है, जो रूप विज्ञान की वह दृश्य वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है, और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी में प्रकाशित हुआ। स्त्री का हृदय, चार एकांकी का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग के पीछे, आज का आदमी, सात प्रश्न आदि उनके अन्य संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े
आज़ादी का वो सिकंदर आदि। आधुनिक एकांकी के जनक किसे माना जाता है? तो रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर प्रसाद। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की है, ये कथन सुमेलित है। एक कंठ विस्फावी दुष्यंत कुमार द्वारा रचित काव्य नाटिका जो शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई है। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल रचित गीत नाट्य है जो राम राज्य को बेबाक आलोचना करती है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो ऑप्शन डी नदी प्यासी है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं जिनके लेखक क्रमश निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर की है। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह इस प्रकार है। 12 एकांकी 1958, 10 बजे रात 1959, ये रेखाएं ये दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966, प्रकाश और परछाई, मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचनाएं हैं? तो ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी है कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा और मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडन। उपेन्द्रनाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग है। सामाजिक एकांकी उपेन्द्रनाथ अस्क रचित जोक एक सामाजिक एकांकी जो हास्य व्यंग प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाए आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक की व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका क्या है? प्रहसन है। अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की। इनकी कैसा साहब, कैसी बीवी, जोक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल हैं। कहानी, अब यहाँ से कहानी से संबंधित क्वेश्चन शुरू होंगे। निम्न में से कौन सा कहानी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए विपत्तिका। विपत्तिका किसकी कहानी है? ये जैनेन्द्र की नहीं है, अगे की है। सन 1937 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हैं। ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।